वेलकम चिल्ड्रन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम सीखेंगे कि शून्यान्त संख्याओं से कैसे गुणा करें। साथ साथ हम भी ये सीखेंगे कि दो से अधिक अंकों वाली संख्या या दो से अधिक अंकों वाली संख्याओं को कैसे गुणा करें। तो इन प्रक्रियाओं को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शून्यान्त संख्याओं से गुणा करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शून्यान्त संख्याएँ उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे ये 66 गुणा गया 10 है। अब आप देखिए यहाँ पर गुणक के स्थान पर 10 है। ये एक शून्यान्त संख्या है क्योंकि इसका अंत शून्य से हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा बेटा कि अगर कोई शून्यान्त संख्या है तो उसके जो शुरू का अंक कितना है। जैसे यहाँ पे 1 है और आपको मालूम है कि 1 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वही संख्या मिलती है। यानी जब हम 66 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 66 ही आएगा। और क्योंकि यहाँ पर अंत में एक शून्य है तो हम एक शून्य लगा देंगे। तो बहुत सिंपल सा ये गुणा ऐसे हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे माना चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना यहाँ पर 754 है और इसको हम 10 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए शून्यान्त संख्या जितने भी शून्य हैं अंत में, पहले उतने शून्य लगा देने हैं। जैसे यहाँ पर एक ही शून्य है गुणक के अंत में, तो आप एक शून्य यहाँ लगा देंगे सबसे पहले। और फिर जो आगे वाली संख्या, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 से इसको गुणा करेंगे 754 को। तो आपको मालूम है 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या मिलती है। यानी 754 को 1 से गुणा करेंगे तो 754 ही मिलेगा। और शून्य हमने यहाँ ले लिया था तो 7540 इसका ये गुणनफल हो जाएगा। तो बहुत आसान है इस तरह से। अब माना शून्यान्त संख्या है यहाँ पर, तो शून्य से पहले 1 था। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ये 66 है और ये भी शून्यान्त संख्या है। अब हम इसको 20 से गुणा करना है। 20 भी एक शून्यान्त संख्या है। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंतर है। यहाँ पर भी शून्यान्त संख्या है गुणक के स्थान पर और यहाँ पर भी शून्यान्त संख्या है। लेकिन यहाँ पर शून्यान्त संख्या का जो पहले वाला अंक है 1 है, यहाँ पर जो ये पहले वाला अंक यानी दहाई का अंक है ये 2 है। तो जब इस तरह का, जैसे यहाँ पर दहाई का अंक बदल गया है, तो देखिए गुणा करने का प्रोसेस वही रहेगा। शून्यान्त संख्या में लास्ट में एक शून्य है तो एक शून्य को सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे और फिर हम 66 को 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 से गुणा किया था हमने, यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 छके 12, 12 की 2 और हासिल आई 1 और 2 छके 12, 12 और 1 13। देखिए गुणा करना, एक अंक से गुणा करना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। इसलिए मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं चलूँगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि एक अंक से कैसे गुणा करें। तो सिंपल सा एक अंक से ऐसे गुणा करना है इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 932 है और यहाँ पर हमें 30 से गुणा करना है। ये भी शून्यान्त संख्या है तो एक शून्य जो यहाँ पर अंत में एक शून्य है तो एक शून्य यहाँ ले लेंगे। और बाकी जैसे 3 से पहले 2 को गुणा करेंगे। जैसे हम एक अंक से आपको गुणा करना मैंने सिखाया था, उसी तरह से आप इसको गुणा करेंगे। सिंपल सा है। तो एक ही लाइन में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके लिए फिर दूसरी पंक्ति की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम चलेंगे यहाँ पर दूसरी तरह के क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है, ये आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, 754 को हमें 100 से गुणा करना है। देखिए बच्चों, ये भी शून्यान्त संख्या है, ये भी शून्यान्त संख्या है। लेकिन इसमें अंत में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो इसलिए हम 2 शून्य लगा लेंगे पहले। और फिर जैसे हमने किया था 754 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 से 754 को गुणा करने पर 754 ही मिलेगा। और इस तरह से ये आपका गुणनफल आ जाएगा। इसमें और इसमें सिर्फ ये अंतर है क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है इसलिए हमें अंत में 2 शून्य लगाना है। यहाँ पर एक ही शून्य था इसलिए हमने अंत में एक ही शून्य लगाया। तो अब जैसे माना ये है यहाँ पर, बाय द वे इस क्वेश्चन को अगर आपको दिया है कि 754 को 200 से गुणा करें, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा सेम। शून्यान्त संख्या है तो 2 शून्य लगेंगे क्योंकि 2 शून्य है। और फिर 754 को आप 2 से गुणा कर देंगे। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 10 का शून्य और हासिल आई 1 और 2 सतह 14 और 1 हासिल थी तो 15। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता है। माना 1000 से गुणा करना है शून्यान्त संख्या तो 3 शून्य लगेंगे, 2 की बजाय 3 शून्य लगेंगे। बाकी की प्रक्रिया वही रहेगी। तो आई होप शून्यान्त संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम उन संख्याओं से गुणा करने सीखते हैं जो कि शून्यान्त नहीं हैं। तो ये मैं रब कर लेता हूँ ये एग्जाम्पल्स।
अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे ये है 712 और इसको हमें 64 से गुणा करना है। 712 है, इसको हमें 64 से गुणा करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को दो फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार इस तरह से लिखा जाता है 712 गुणा ये 64, और कई बार ऐसे लिखा जाता है 712 गुणा ये 64। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो लिखा हुआ, चाहे एक ही लाइन में हो या दो, ये एक कॉलम में हो, इस तरह से, तो आपका जो तरीका है करने का वही होता है, गुणा करने का। ये अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, दोनों किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने गुणा करना है, तो अब बच्चों सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, यानी गुणक के स्थान पर 2 अंक हैं। तो पहले हम हमेशा इकाई के अंक से गुणा करते हैं, उसके बाद हम दहाई के अंक से गुणा करते हैं। अब देखिए, इकाई के अंक से जैसे मैंने कहा था 1 अंक की संख्या से गुणा करना, तो आपको आता है 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और फिर 4 से 7 को करेंगे 4 7 28। देखिए, 4 से सीधा सीधा गुणा, तो आपको 1 अंक की संख्या से जैसे गुणा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात और समझने वाली बात यहाँ पर है। देखिए बच्चों, अक्सर यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको बता दिया जाता है कि इसको खाली छोड़ देते हैं इकाई का स्थान, या यहाँ पर ये कट्टा लगा देते हैं। देखिए, ये दोनों ही मेथड गलत हैं। ना यहाँ पर खाली छूटेगा, ना यहाँ पर कट्टा लगेगा। पहली बात तो कट्टा कोई संख्या नहीं होती है मैथमेटिक्स में, कट्टा कोई अंक है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कट्टा आने का कोई मतलब ही, प्रश्न ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आप खाली नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्या और क्यों आएगा, इस चीज़ को समझिए आप। देखिए बच्चों, ये 64 है, तो आपको मालूम है ये 4 इकाई है और ये 6 दहाई है। ये 6 नहीं है, ये 6 दहाई है। तो आपको मालूम है 6 दहाई का मतलब होता है 60। तो हमने जब 4 इकाइयों से 712 को गुणा किया तो ये आया, लेकिन अब हम 712 को गुणा करेंगे 6 दहाई से। 6 दहाई से मतलब 60 से। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए कि 6 दहाई से जब हम इसको गुणा करेंगे, यानी हम इसको 60 से गुणा कर रहे हैं। तो ज़रा मैं इसको अलग से करके दिखाता हूँ आपको। 712 को आप 60 से गुणा कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको शून्यांत संख्या से गुणा बताया था, तो आपको मालूम है 1 शून्य है, तो 1 शून्य लग जाएगा और इसको हम 6 से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 की 2 और हासिल आई 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 7 42। देखिए, 60 से जब आप 712 को गुणा करेंगे तो 42,720 आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 42,720 लिखेंगे। तो देखिए, इकाई का अंक 0 है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई का अंक 2 है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे 7 और हजारे के नीचे 2, और इसके बाद ये 10,000 की संख्या है, तो इसको 4 को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे शून्य क्यों आया। ये शून्य यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि हम 6 दहाई से गुणा कर रहे हैं। 6 दहाई का मतलब होता है 60, और जब हम 60 से गुणा कर रहे हैं, यानी जब हम शून्यांत संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये शून्य आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको जोड़ लेंगे। 8 में शून्य जोड़ेगा तो 8, 4 में 2 जुड़ेगा 6, और 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 का 4। जब हम इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे, तो ये जो गुणनफल आएंगे इन दोनों को हमें जोड़ना है, और जो जोड़ आएगा यही हमारा गुणनफल होगा। इस तरह से क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि माना हमारे पास ये क्वेश्चन है 3135 गुणा या 75। तो ये तरीका वही होना है। पहले आप 5 से करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल आया 2, और 5 तियाँ 15, 16 17 की 7 हासिल आया 1, और 5 एकम 5 और 1 हासिल था 6, और 5 तियाँ 15। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 7 से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर 70 से, क्योंकि 7 दहाई है, 70 से गुणा कर रहे हैं। 70 एक शून्यांत संख्या है, 70 में 1 शून्य होता है, तो वो शून्य यहाँ लग जाएगा। और अब हम इसको 7 से गुणा करेंगे। मतलब आप ये सोचिए कि जब हम इसको 7 दहाई से गुणा कर रहे हैं, यानी हम इसको 3135 को 70 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 शून्य तो आएगा इस शून्यांत का, और बाकी 7 से जैसे हम इसको गुणा करेंगे। तो देखिए, आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल आएगा 3, और 7 तिये 21, 22 23 24 का 4 हासिल आया 2, और 7 एकम 7 और 2 9, और 7 तिये 21 पूरा ऐसे लिखेंगे, एक यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से। ये आप अलग से गुणा कर लीजिए और उसको कायदे के अनुसार यहाँ लिख लीजिए, एक ही बात है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे।
दोनों गुणनफल होगा तो ये 5 का 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल आया था 3 और 2। इस तरह से आपका आंसर ये आएगा 2,35,125। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए बेटा कि यहाँ पर मेन मकसद मेरा समझाने का था, यहाँ पर शून्य क्यों आता है ये आपको समझना चाहिए। इसी तरीके से चलिए, अगर हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जब आप गुणा करते हैं, गुणा आपका प्रश्न दिया जाता है तो जो गुणक होता है उसमें 3 अंक की संख्या आ जाती है कई बार। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, ये एग्जांपल देखिए, ये इस तरह से। अब जब 3 अंक की संख्याएं आती है बेटा, प्रोसेस वही होता है सिर्फ। अब आप देखिए, पहले आप 2 इकाई से गुणा करेंगे, इकाई से 2 8 16 की 6 हासिल आई 1, फिर 2 7 14 और 1 15 और हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 हासिल थी 6 और 1 7, 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दहाई नहीं है, दहाई की जगह क्या है, शून्य है। तो शून्य से जब आप इनका गुणा करोगे 378 का, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करने पर शून्य ही आता है, मैं आपको पहले वीडियो में बताया था। अब आप देखिए यहाँ पर अब हम 4 से गुणा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, अभी 4 नहीं है, ये है 400, ये है 400। तो अब आप ये समझिए आप कि हम 378 को 400 से गुणा कर रहे हैं, 4 से नहीं कर रहे हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा 400 से गुणा कर रहे हैं। तो मैंने आपको शून्यांत अंकों से शून्यांत संख्याओं से गुणा करना सिखाया था। देखिए मैंने बताया था कि शून्यांत में जितने शून्य अंत में होते हैं पहले उतने शून्य लगा लेते हैं और फिर हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, 32 का 2 हासिल आई 3 और 4 7 28, 29 30, 31, 31 का 1 हासिल आई 3 और 4 3 12 और 13 14 15, ये पूरा ये आएगा 400 से। यानी जब हम इस 4 से गुणा करेंगे 378 को तो हमें ये संख्या मिलेगी। तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे, देखिए इकाई शून्य है, दहाई भी शून्य है, सैकड़े के स्थान पर आया 2 और फिर आया 1, फिर 5 और फिर 1, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 से गुणा किया तो ये गुणनफल आया, 0 से गुणा किया तो ये आया और 4 से गुणा किया तो ये आया। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 6 का 6, 5 का 5, 7 और 2 9, 1 का 1, 5 का 5 और 1 का 1, 1,51,956, ये आया आपका गुणनफल। तो इस तरह से याद रखिए बच्चों कि जब 2 अंक की संख्या होती है तो यहाँ पे इकाई के नीचे शून्य क्यों आता है। जब हम 3 संख्या से गुणा करते हैं तो जो तीसरी वाली रो लिखेंगे हम, तो इसमें इकाई और दहाई दोनों के नीचे शून्य आएगा। क्यों आएगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसकी बारीकियों को सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए गुणा करने की। सो आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक्स।